माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। सरस्वती को सर्व मैया की गोद में अवस्थित इस जहांगीरगंज जो नई हमारी ये बनाई गई है टाउन एरिया, निश्चित तौर पर यह एक सरकार का सराहनीय कदम था और उसमें आज जहांगीरगंज जो गांव कहीं हुआ करता था, मैं आज से बहुत पहले 30-40 वर्ष पहले यहाँ एक बार खेलने आया था। यह बनाई गई, उसमें कुछ हाथ हम लोगों का भी था, लेकिन दुर्भाग्य था कि मैं यहाँ उस समय आ नहीं पाया, इसलिए मैं देर से आया। आप सबसे क्षमा प्रार्थी हो कि मैं देर से यहाँ इस नगर पालिका और जहांगीरगंज संगमी पर आया। इस संगमी को मैं प्रणाम करते हुए आज अपने नगर पालिका के चेयरमैन, जिनकी अध्यक्षता में मीटिंग बुलाई गई है, हमारे ऐसे अनुज भाई बालगोपाल जी, हमारे मित्र मेरे भाई योगेंद्र जी और यहाँ उपस्थित जो मॉरिशस विदेशों में साहित्य का समागम और संस्कार का समागम कर रहे हैं, ऐसे हमारे साथी जी, आचार्य जी, मेरे दाहिने बाएं बगल बैठे हुए इस जहांगीरगंज टाउन एरिया के सभासद बंधु, पत्रकार बंधु, हमारे प्रशासन के बंधु और मेरे सम्मुख बैठे हुए इस क्षेत्र के हमारी नौजवान ऊर्जा, मेरे साथियों, मैं सबको दिल के अंदर तक बहुत से सकाल होने की कामना के साथ सबका अभिवादन करता हूँ, सबको नमन करता हूँ। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। आज भी मैं देर से आया, इसलिए क्षमा चाहता हूँ, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, लेकिन इंतजार की घड़ियां अच्छी होती है। आपकी कुछ वेदनाएं यहाँ के प्रशासनिक ईओ अधिकारी महोदय ने भी हमको एक आध दिन संक्षेप में बताया था, हमारे पत्रकार साथियों ने भी मुझको बताया था, मुझको पीड़ा तो थी अंदर, लेकिन बिन बुलाए मेहमान वाली बात थी। यहाँ जब मीटिंग हुई नगर पालिका टाउन एरिया की, तो दुर्भाग्य था कि मैं उन दिनों बाहर था और बाहर था प्रदेश की उस पंचायत में बैठा हुआ था, इसलिए यहाँ की पंचायत में नहीं आ पाया, नगर टाउन एरिया में मीटिंग में नहीं आ पाया। जो भी विसंगतियां हमारे चेयरमैन से, जिसने बदसलूकी की, महिलाओं के ऊपर अत्याचार तो वैसे भी अशोभनीय है, जो असहनीय है, हमारी समानता जो गंगा जमुनी तहजीब को हमारा देश मानता है, हमारी संस्कृति को मानता है, लोकतंत्र को मानता है, उस लोकतंत्र के नायक के रूप में हमें यहाँ के सभासद हमारे खान साहब, इनको भी इज्जत किया और भी तमाम ऐसे लोगों के ऊपर जो शब्द के बाढ़ चलाए गए, हाथापाही तक बात हो गई। निश्चित तौर पर इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम, बहुत ज्यादा तो नहीं, इसमें कुछ गलतियां मेरी भी। मेरी क्या गलती है बात कहोगे? मैं यहाँ लाठी चलाने तो आता था, आपके तरीके से एक सदस्य इस टाउन एरिया का मैं भी हूँ, मेरी उपस्थिति में यह कार्यशाला होनी चाहिए थी। मैंने ईओ साहब को कह दिया था और अपनी चेयरमैन साहिबा को कह दिया था कि आप लोग मीटिंग करा लो, मेरी सहमति है। मैं ये नहीं जानता था, ये अवर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की भूमि है, स्वर्गीय जो आज हमारे बीच में नहीं है, भाई वसुधा सिंह, जो ऐसा अमर सेनानी यहाँ है नहीं। मैं उनको अपने शब्दों की श्रद्धांजलि से, भाव की भावांजलि से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको भी नमन करना चाहता हूँ। यदि आत्मा मरती नहीं होगी तो वह देख रही होगी कि मेरे द्वारा बनाया गया मेरा क्षेत्र, मेरा गांव, मेरा समाज आज किस
विकृतियों से गुजर रहा है। निश्चित तौर पर कुछ न कुछ हुआ होगा, वरना यह आवाज जो चारों तरफ से उठ रही है शायद न उठती। मैं इसको अपने संज्ञान में लूंगा और अपने सभी सभासद साथियों को, यहाँ के लोगों को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि अब ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी, और अगर होगी तो उसका उस व्यक्ति को दंड मिलेगा। तो अब चाहे उसको आप चेतावनी समझ लीजिए, चाहे उसकी कार्य पद्धति समझ लीजिए, या जो भी समझ लीजिए, अब जब भी इसकी बैठक होगी, हमारे अध्यक्ष महोदया और हमारे ईओ साहब ये लोग मिलकर संयुक्त बैठक जिस दिन करेंगे, हमको भी 2-4 से 10 दिन पहले अगर एजेंडा मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर मैं यहाँ की बैठक में आऊंगा। वैसे मैं कहीं और उस बैठकों में जाता इसलिए नहीं हो कि यह गांव है, मेरा देश गांव कि भारत गांव में बसता है। हमारी माँ भारती गांव में रहती है और मैं उस सरयू मैया की गोद में पलता हूँ, बढ़ता हूँ, जहां मैंने खेला कूदा और बड़ा हुआ हूँ। जो आज सम्मान मिल रहा है मुझको विश्व की सबसे बड़ी पंचायत का, वह सम्मान दिया हो, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत का वह सम्मान मिला हो, निश्चित तौर पर ऐसी धरती को मैं प्रणाम करके उसका मान सम्मान बताना चाहता हूं। कभी उस पर आ जाएगी ये समझिए इस आपके बच्चे पर आ जाएगी, क्योंकि यह दायित्व आपने दिया है। जो दायित्व आपने दिया है उस दायित्व का मैं भरपूर निर्वहन करता रहूंगा, निर्वाध गति से आपको एक विश्वास दिलाता हूं। आने वाले समय में जो भी जनपद स्तर की समस्याएं होंगी, जिलाधिकारी महोदय के तत्वाधान की या हमारे यशस्वी महोदय के तत्वाधान की या हमारे अधीक्षक जहां खड़े हैं पुलिस के, इनके तत्वाधान की, उन समस्याओं को बहुत ही आराम से सुलझा दिया जाएगा। अगर नहीं हुआ तो सके साक्ष्य सभा चले कि के साथ करनी चाहिए, यह अपनाया जाएगा। यह कोई राजनैतिक मंच नहीं, ना मैं कोई राजनीति करने आया हूं। मैं आपके बीच का बेटा सबरस्ता की त्रिवेणी को बहाने आया हूं। यहाँ विभिन्न विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ इकट्ठा हैं। यहाँ जवान भी है, किसान भी है, हमारा जो अन्न देवता है वह भी है, जो पूरे देश का लालन पालन करता है, और उसके रक्षा सुरक्षा संरक्षा में कोई कभी नहीं आने पाओगी। यह मेरा अपना तो आपने जो कहा, मैं अपने ईओ साहब से और अपनी अध्यक्षा जी से एक दो निवेदन करना चाहता हूं। जब मैं दोबारा यहाँ आऊं तो उनके पास अगर बजट नहीं है तो वह बजट मांग कर ले हमसे कि हमको बैठने के लिए हमारे सभासदों को, हमारे जो आ जाएंगे अभिभावकों को, गार्जियनों को, यहाँ की सुधी जनता जो कार्यशाला के रूप में कभी कभी यहाँ आएगी या कभी ऐसे राष्ट्रीयता के त्योहार के रूप में 26 जनवरी 15 अगस्त इसके रूप में जब यहाँ कभी आवाहित की जाएगी तो उनके बैठने के लिए टेंट और किराए की कुर्सी का प्रादुर्भाव नहीं होगा। वह कुर्सियां इस नगर पालिका टेंट और नगर टाउन एरिया की होनी चाहिए। ऐसा मैं आपको वचन देता हूं कि अगर आप हमसे मांगेंगे तो निश्चित तौर पर आप मांगते मांगते थक जाओगे, एक दो कर्म पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको देते देते नहीं थकूंगा, इसलिए कि मेरा काम है, मैं जाचक पंडित मांगने वाला, और मैं प्रदेश के मुखिया उस राजा से मांगता हूं जो सन्यासी है,
और हमारी इस पृथ्वी पर सन्यासी से बड़ा राजा वो हो नहीं सकता। उसके नीचे धरती ऊपर आसमान और बीच में पूरा समाज उसका सनातन आपने देखा होगा। अभी कुंभ चल रहा है, करोड़ों करोड़ों लोग 30-40 करोड़ की आस्था के लोग विदेशों से 128 से 193 देशों के लोगों का यहाँ पदार्पण हुआ है। निश्चित तौर पर अगर आत्मा मरती नहीं है तो हमारे बुजुर्गों की पिता बुजुर्गों की आत्मा देख रही होगी कि मेरे द्वारा बनाया हुआ यह भारत देश, वह प्रयागराज, वह अयोध्या निश्चित तौर पर पूरे विश्व में विश्व गुरु बनने की दहलीज का यह अंतिम पायदान है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, मैं एक घटना छोटी सी बनाकर अपना स्थान लेना चाहूंगा। हम हिंदू संस्कृति के पोषक हैं। रामायण में जब राम लंका विजय कर लौट रहे थे, लंकाधिपति रावण जिसने मौत को जीता था, जो मौत को जीते हो उसको कौन मार सकता है? राम की क्या औकात थी, मार देती। लेकिन राम इसलिए सबसे जुड़े और उन्होंने लंकाधिपति रावण को मार दिया कि उनका भाई उनके साथ था और लंकाधिपति रावण का भाई रावण के साथ नहीं था। दोष क्या था? अब आप सोच लीजिए कि अगर आपका भाई आपके साथ नहीं होगा तो निश्चित है पराजय। उस समय जब मंदोदरी आई राम से पूछने कि मुझसे बड़ा तीनों त्रिलोक का मालिक जिसने मौत को जीता हो और उसको अपराजित करने वाला, मारने वाला, उसके पूरे वंश को खत्म करने वाला कौन सा ऐसा वह सन्यासी है? मैं भी उसका दर्शन करना चाहती हूँ, मोक्ष प्राप्त करना चाहती हूँ। जब मंदोदरी आती है उनके कैंप में तो वह जैसे खड़ी होती है उसकी परछाई रामचंद्र जी के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के शरीर पर पड़ती है। बिना देखे वह तुरंत खड़े हो जाते हैं। कोई भद्रमा महिला मेरे पीछे खड़ी है, मुड़ के देखते हैं, उठते हैं, माते कहकर प्रणाम करते हैं। कहीं मुझको मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। मंदोदरी कहती है मेरे पति ने जो अपराध किया था वह आपकी नारी सीता को, माता सीता को उठा के अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता था और आपने उस रावण आताताई को, उसकी अर्धांगिनी को जो विश्व सुंदरी थी उसको आपने माता करके प्रणाम किया। यही उसको सन्यासी था। सुग्रीव और बाली जब बना के राजा सुग्रीव को, बाली को मारकर राजा सुग्रीव को बना दिया। और जब बाली ने पूछा कि मर्यादा पुरुषोत्तम महाराज श्री राम, मेरा कसूर क्या था, आपने मुझको क्यों मार दिया? तो राम निरुत्तर थे क्योंकि उसका कसूर कोई नहीं था। उसका कसूर इतने था कि उसका भाई सुग्रीव, उसकी पत्नी उसको उसके साथ चली गई। यही उसका अन्याय था। उसने कहा कि मेरा एक ही बेटा है और हमारे भारत वंश में बड़े बेटे को ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। आपने तो सुग्रीव का राज तिलक कर दिया, अब मेरे बेटे का क्या होगा? किष्किंधा का राजा तो सुग्रीव है, मेरा बेटा कहां जाएगा? बहुत पूर्ण प्रश्न था। तब राम ने कहा और सुग्रीव ने कहा कि मेरे कारण एक मेरे भाई की हत्या होती है और एक मेरे भाई का उत्तराधिकारी जिसको राजा होना चाहिए था, अनधिकृत रूप से मुझको राजा बना दिया जाता है। अब मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। सन्यासी बनकर अपना प्रायश्चित करना चाहता हूं। सुग्रीव ने राम से कहा,
तब राम ने कहा कि सन्यासी से बड़ा राजा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, और आप राजा बनकर, सन्यासी बनकर इस समाज की अगर सेवा करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे ही मेरे देश के राजा नरेंद्र भाई मोदी और उत्तर प्रदेश का राजा योगी आदित्यनाथ जो सन्यासी के रूप में आपको मिले हैं, आपका बड़ा सौभाग्य। साठ को बहिर्भूत धोखा दे हुआ है। जो बात आपके लायक रही होगी उसको आप ग्रहण कर लीजिएगा, और जो गड़बड़ रही होगी उसको वापस कीजिएगा। मैं ले जाऊंगा योगी जी की कार्यशाला में, फिर से उसको बना के लाने का प्रयास करूंगा। और रहमन वे नर मर चुके, रहमन वे नर मर चुके जो तह मांग जाए, और उनसे पहले वे हुए जिन मुख लिख जो आप मांगोगे आपको देने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं सभी नगरवासियों का, यहाँ के टाउन एरिया के सभी सभासदों का, अपनी अध्यक्षा जी का स्वागत करते हुए